जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 6181 सड़कों को पैच वर्क कर जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के काम का डेडलाइन भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर और एसपी के कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि खराब सड़कों का प्रत्येक जिले के कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद की निर्भरता को कम करने के लिए कहा और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अलग अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण उत्पादों को बिक्री हेतु जोर दिया जाए। इसके लिए बाजार मुहैया कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि एक ही जगह पर 3 साल से पदस्थ पटवारियों का तबादला किया जाएगा। श्री बघेल ने राजस्व विभाग के ऊपर ढीला कामकाज के चलते नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर को राजस्व कामकाज को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रक्रिया को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कमिश्नर और कलेक्टर को नियमित रूप से तहसीलों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि से राहत दिलाने के भी निर्देश दिए। धमतरी जिले में इस समय किसान हाथियों के आतंक से रात भर जग रहे हैं। वहीं बीते शाम हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किसान खेती किसानी के काम से खेत गया हुआ था। इसी दौरान अचानक हाथी के हमले से उसकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग के अनुसार एकाहरी के जंगल में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों से परेशान होकर किसान समय से पहले ही मक्का की फसल की कटाई कर रहे हैं। कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा के 4 गांव में बीते दिन सुबह माओवादियों के द्वारा गोली मार करके उप सरपंच की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद पूर्व उप सरपंच सियाराम टेके के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की महिला मलखम्ब टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने टीम को बधाई दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके 10 अक्टूबर को यानी आज एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर आएंगी। यहां वे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डो रायपुर में आज अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने का है। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज 10 अक्टूबर को पुराना पुलिस ग्राउंड में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एमएसपी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। कई संगठनों ने 21 अक्टूबर को बैठक आयोजित की है। एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर महासमुंद मंडी में कई संगठन जुड़ने वाले हैं, यानी कि कम से कम 12 महीने में एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी मिलने की मांग को लेकर के किसानों की गतिविधि एक बार फिर से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का बैठक इसके लिए बुलाया गया है। इसका बैठक 21 अक्टूबर को महासमुंद किसान मंडी में प्रस्तावित है और इस बैठक में कई जिलों के किसान आने वाले हैं। इस आयोजन के समर्थक और बैठक कराने वाले तेजराम विद्रोही ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार चुनावी वादों में उलझा रही है। उनके द्वारा किए गए वादे आज भी अधूरे हैं। खाद, दवाई और बीज के बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों की हालत बद से बदतर कर दी है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर के खबर। प्रदेश के 1,82,000 से अधिक राशन कार्ड धारियों को 2 माह का चावल अब नवंबर माह में मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1,82,000 अंत्योदय प्राथमिक राशन कार्ड धारियों को मिलने वाला अतिरिक्त चावल अक्टूबर के बजाय नवंबर में अतिरिक्त माह का चावल जोड़ कर दिया जाएगा। इस माह अतिरिक्त चावल नहीं देने की वजह ये है कि शासन को अतिरिक्त चावल देने के आदेश देर से जारी हुए हैं, इसीलिए अक्टूबर माह में हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल नहीं मिल पाएगा। हितग्राहियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल का भुगतान भी करना पड़ेगा। वहीं नवंबर में चावल फिर से निःशुल्क मिलने लगेगा। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 5 किलो चावल अतिरिक्त रूप से दिया जाता है, जिसकी देने की सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सितंबर माह तक 5 किलो अतिरिक्त चावल देने का लक्ष्य सरकार के द्वारा तय किया गया था, लेकिन इसे अब दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है और गरीब परिवारों को इसके तहत 5 किलो अतिरिक्त राशन दिया जाना है। बस्तर के 108 गाँव में अब फ्री वाईफाई सेवा मिलने वाली है। जिला प्रशासन और BSNL के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्रों में भी अब तेज इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है। बस्तर में तेज इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति पर वह जिला प्रशासन तथा BSNL के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और BSNL के महाप्रबंधक के बीच यह समझौता हुआ और इस कार्यक्रम का नाम बस्तर कनेक्ट रखा गया है, जिसके तहत बस्तर जिले के 108 गाँवों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि तेज इंटरनेट सुविधा ग्रामीणों की आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को बढ़ाकर जीवन में सुगमता लाती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चक्का जाम किया गया, लोग होते रहे परेशान, हाईवे को जाम करके रखा गया। बीजेपी के द्वारा लगातार 32% आरक्षण आदिवासियों को देने की मांग की जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों पर चक्का जाम किया और 32% आरक्षण को लाने के लिए सरकार से मांग की। भाजपा ने अंबिकापुर, कोंडागांव, राजनांदगांव में भी अपना प्रदर्शन किया। सभी स्थानीय नेताओं की अगुवाई में एक साथ प्रदर्शन किया गया। दुर्गा विसर्जन में पथराव करने वाले 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वीडियो वायरल होने पर सिटी कोतवाली को जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते दिन हुए दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ देखने को मिली। लगभग इस पथराव में करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। SSP पारुल माथुर ने तैनात इन जगहों पर पुलिस कर्मियों से रिपोर्ट मांगी है। सिटी कोतवाली SSP को पूरे जाँच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही साथ दुर्गा विसर्जन के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर के खबर। PSC में 7 परीक्षाओं के परीक्षार्थी अब अपना उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। CGPSC यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से 7 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिका जारी कर दी गई है। CGPSC की मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को न केवल देख सकते हैं बल्कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। जून 2022 से जुलाई 2022 के बीच हुई परीक्षाओं की कॉपी को MR शीट देख सकते हैं और यह कॉपी उम्मीदवारों के CGPSC अकाउंट में अपलोड किए गए हैं। वहीं CGPSC के अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता के माध्यम से यह सिस्टम बनाया गया है। उत्तर पुस्तिका अपलोड होने के बाद अभ्यर्थी 1 महीने में अधिकतम 3 बार डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद यह सुविधा स्वयं ही खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।